को पैदा किया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसान की कद्र। और अब एक और बड़ा अपडेट सामने है। कुछ देर बाद पहलगाम पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महज कुछ देर के बाद पहलगाम पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद जायजा यहां पर लिया जाएगा। बैठक यहां हो सकती है और हो सकता है कि बड़े आदेश जो हैं वो दे दिए जाएं। और अब इसी के साथ लगातार ये सिलसिला जारी है। बेहद कुछ बड़ा होने वाला है, इंसाफ बेहद जल्द मिलेगा और बदला जो है वो पूरा लिया जाएगा। जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपने पहलगाम में ही इस युवक की भी बात सुनी थी जिन्होंने कहा है कि ये लड़ाई एकजुट होकर हमें लड़नी होगी, साथ ही कहा कि इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। और ये भी कहा गया है कि कल से कुछ खाया नहीं है क्योंकि खाया जा भी नहीं रहा है और ऐसे में दुख उतना ही है जितना वहां पर उन परिवारों को पहुंचाया गया है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का हमारे रुख करेंगे। आशिक, पहलगाम पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए पिंकी, बिल्कुल इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये जीएमसी अनंतनाग का वही अस्पताल है जहां पर 3 घायलों को जो है कल शाम को यहां पर लाया गया था और उनका ही इलाज जो है यहां पर चल रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री जो है अब से कुछ देर पहले श्रीनगर पीसीआर से निकले जहां पर वो जो मृत्यु हुए परिजनों उनसे मिले और साथ साथ उन्होंने जो इसमें घायल हुए वहां पर उनसे भी मुलाकात की। और सबसे बड़ा अपडेट जो है अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है अनंतनाग पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहां पर रखी गई है। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की नफरी को तैनात किया गया है। हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन को यह करार दिया गया है। हालांकि यहां पर एयरटेल और बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन सर्विसेज है उनको बंद कर दिया है क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही जो है गृह मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जिस तरह से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और कल जिस हिसाब से बैठक गृह मंत्री की हुई और तमाम तर सुरक्षा अधिकारियों को यही आदेश दिया गया कि किस तरह से वो आतंक पर प्रचंड प्रहार करेंगे। और आज उसी की कड़ी में हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 2 लश्कर के 2 आतंकियों को जो है मारा गया और उनके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, किस तरह बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। पहलगाम में अटैक हुआ है, किस तरह से देखते हैं? हिंदुओं को नाम लेके मारा जा रहा है, क्या करेंगे? अरे बाबा, कई लोगों ने उसकी पैंट भी खोली। मेरा हिंदू इतना कमजोर हो गया कि दिल्ली के अंदर मेरी सरकार, हिंदुओं की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार, और उसके बाद हम सिर्फ बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। चुन चुन करके मारा गया। उसने पैंट खोली। मेरा एक साथी कर्नाटका का, उसने मुझे उसकी धर्मपत्नी ने बताया, ये सारी घटना का वर्णनात्मक करने का प्रयास करा और आज हम चुप करके बैठे हुए हैं। श्रीमान शाह साहब, माना आपसे नगर के अंदर है, लेकिन लोग कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये 2 टके का पाकिस्तान, ना खाने घर में दाने अम्मा चली बुनाने, पैसा नहीं उसके पास, और वो हम पर हमला कर रहा है। और हमारे कम से कम अभी संख्या आने वाली है, ये सरकार बता रही है 22। इतनी संख्या में इसके विषय के अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। एक हिंदुस्तानी की भी जान की जाएगी और हिंदुस्तानी की जान अगर 22 मारे हैं तो 2200 मारो। तो आपकी क्या मांग है? हमला करो, हमला करो पाकिस्तान के ऊपर। बातें करके दिखाने का प्रयास नहीं है। समय आ गया हमला करने का, समय आ गया पाकिस्तान को कुचलने का, समय आ गया पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने का समय। तो ये लोगों का आक्रोश है जो वो जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें सीधा आप सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भी आप देखिए और इंडिया न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बड़ी हलचल
जो है वो लगातार जारी है इस हमले के बाद से ही। और ऐसे में ये जो हलचल जिस तेजी के साथ देखी जा रही है, दिल्ली में बैठकों का सिलसिला भी उस तेजी के साथ ही देखा जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, तस्वीरें हम लगातार जो है वो देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें पहलगाम से आ रही हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो बेहद कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। लोग लगातार जो है वो एक ही सुर में एक ही आवाज उठा रहे हैं। तस्वीरें अब हमारे सामने जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पहलगाम, और ऐसे में अब वो मुआयना करेंगे, तमाम जानकारियां हासिल करेंगे। उसके बाद बड़े निर्देश जो है वो यहां से दिए जा सकते हैं। आशिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बड़े निर्देश यहां से दिए जा सकते हैं। तमाम अफसरों से मुलाकात करके जानकारी बारीकी से वो लेंगे। आशिक, बिल्कुल पिंकी, जिस हिसाब से हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है एक एक करके तमाम तरह उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर जो घायल हुए इस अटैक में उनसे मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और उनको हौसला दे रहे हैं कि लगातार जिस हिसाब से आवाज बड़ा अपडेट है ये आ रहे हैं आशिक आपके पास। ये बड़ा अपडेट, पहलगाम पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इसी के साथ पहलगाम जैसे ही हेलीकॉप्टर से लैंड हुए हैं और उस सरजमी पर कदम रखे हैं, उसके बाद सीधा उनकी जो नजरें थे वो पूरे इलाके के चारों तरफ घूमती नजर आई। जिस तरीके से वो देख रहे थे कि यहीं पर इसी धरती पर उनके नापाक जो कदम हैं वो पड़े, और उसके बाद हमारे लोगों को किस तरीके से नाम पूछकर, धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा और पत्नियों को छोड़ा गया, एक एक सदस्य को छोड़ा गया, और उनको ये संदेश दिया गया कि अपनी सरकार को जाकर बता दीजिए, चुन चुन कर हिसाब तो पूरा किया जाएगा। लगातार बड़े अपडेट आशिक सामने आ रहे हैं, उनका भी रुख करते जाएंगे। फिलहाल आप अपडेट दे रहे थे, बताइएगा। देखिए बिल्कुल पिंकी, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर आर्मी का एक बेस कैंप है जहाँ पर अमित शाह जो है पहुँच चुके हैं, और वहाँ से वो अपनी कैवलकेड में जो है इस जीएमसी अनंतनाग पहुँचेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को किस तरह से टाइट रखा गया है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की बात हो या सीआरपीएफ के जवानों की बात हो, सुबह से ही यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है रखी गई है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी या मध्य कश्मीर के इलाकों की बात करें, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भी बंद की कॉल दी गई है। चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से बात करें, उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात करें या महबूबा मुफ्ती या अलगाववाद के तमाम तर लीडर्स है, यानी एक बार ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि अलगाववाद भी जो है अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल इस समय जो है अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं और यहां से वो जो है जीएमसी अनंतनाग जाएंगे, जहां के विजुअल्स मेरे विजय फिरोज दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, ड्रोन सर्विलेंस यहां पर रखी गई है, क्योंकि कल जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी तलाश जो है पहलगाम के इन्हीं जंगली इलाकों में, जो आपको फिरोज दिखाएंगे इसी तरह के जंगली इलाके है, घने जंगलों का ये एरिया है जो आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली फिरोज दिखाएगा। इन्हीं घने जंगलों में इस समय सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें खास हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम के अनंतनाग। ठीक है आशिक, एक और बड़ा अपडेट सामने है। कुछ देर बाद ही अभी पहलगाम पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और जहां पर हमला हुआ है वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। हमले वाली जगह पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आशिक, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इसी के साथ अब और भी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नजर आ रही है, हाथ में पोस्टर है और दिस इज एन अटैक। पूरे तरीके से ये जो पोस्टर हैं वो लेकर चल रही हैं और इसी के साथ इंसाफ की मांग चारों तरफ से नजर आ रही है। दिस इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस, इस पोस्टर को लेकर महबूबा मुफ्ती भी निकली हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ, और इसी के साथ यहाँ काले लिबास में तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं। काला लिबास यानी कि पूरी तरीके से शोक जो है वो मनाया जा रहा है। वाकई में आशिक, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, देश भर में आक्रोश है, हर कोई सड़कों पर उतरा हुआ है। कड़ी निंदा तो की जा रही है, लेकिन इंसाफ की मांग की जा रही है, साथ ही साथ बदले की मांग की जा रही है। और ये जो पीड़ित परिवार हैं, ये जो देश के नागरिक हैं जिनके दिल इस वक्त छलनी हो चुके हैं इस हमले के बाद, उनकी आंखों के आंसू सूखे उससे पहले बदला बेहद जरूरी है। आशिक,
देखिए बिल्कुल कल से ही हमने देखा, चाहे हम घाटी की बात करें या पूरे देश की बात करें, लगातार आवाजें जो है वो उठती आ रही है कि किस तरह से अब मुंह तोड़ जवाब उन आतंकियों को देने की जरूरत है जिन आतंकियों ने पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट बनाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हम बात करते हैं, स्थानीय लोग यही मानते हैं कि ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अब स्थानीय लोग भी ये जान चुके हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये आतंकवाद जो है अब उनके रोजगार पर भी असर कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, चाहे हम मध्य कश्मीर की बात करें। ठीक है, आशिक आएंगे आपके पास, फिलहाल कुछ तस्वीरें दिखा